हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लॉ माइंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। जो सेक्शन 12 क्लॉज 2 है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का, वो डिफाइन करता है कंडीशन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विच द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल। एंड कंडीशंस जो है हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहली इज एक्सप्रेस कंडीशन एंड देन इम्प्लाइड कंडीशंस। एक्सप्रेस कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि एक्सप्रेसली गिवन होती है या फिर स्टेट किया जाता है, बताया जाता है बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस होती है जो कि प्रिज्यूम करी जाती है बाय द लॉ। करेंगे डिफरेंट इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। जो सबसे पहली इम्प्लाइड कंडीशन है वो है कंडीशन एज टू द टाइटल। सेक्शन 14A जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो इसके बारे में बात करता है। ये बताता है कि इम्प्लाइड कंडीशन जो है, मतलब जब एक सेलर गुड सेल कर रहा है, देन इट इज इम्प्लाइड कि वो जो सेलर है ही इज द ट्रू ओनर ऑफ द गुड। एंड इफ ही इज नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द गुड, देन जो प्लेंटिव है वो और जो बायर है वो अपना कंपनसेशन के लिए उसको सू कर सकता है। इसी का एक वेरी फेमस केस है रॉलैंड वर्सेस डीवल का। इसमें प्लेंटिव जो है वो कार बाय करता है फ्रॉम द डिफेंडेंट, बट जो डिफेंडेंट है वो ट्रू ऑनर नहीं होता कार का। सो जो प्लेंटिव है वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट कि because to get back the compensation or the money from the defendant। नेक्स्ट जो है वो है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि इफ द बायर स्पेसिफाइड दैट ही वांट्स सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड, तो जो सेलर है उसको वो ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड जो है वो सेल करने पड़ेंगे। मीन्स जो गुड्स है वो कॉरस्पॉन्ड करने चाहिए विद द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल जो है सेक्शन 17 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बात करी गई है इसकी। इसका मतलब है इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई है कि जो सेल बाय सैंपल है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन कंडीशंस को फॉलो करके होना चाहिए। मतलब पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो सैंपल की क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए विद द बल्क। एंड नेक्स्ट इज जो बायर है उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कंपैरिजन की। नेक्स्ट इज कि गुड्स जो है उसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं। नेक्स्ट है हमारा सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो बाय सैंपल एंड बाय डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो जो बल्क ऑफ गुड्स है वो कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए सैंपल के साथ साथ, या और एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, ना कि सिर्फ सैंपल या फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन। दोनों के साथ जो गुड्स है वो कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इसमें जो है हमारा सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। बट स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शंस इन दिस केस, जहाँ पे जो इम्प्लाइड कंडीशन है और क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स जो है उसको कंसीडर्ड किया जाता है, जो कि गिवन है सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। तो ये था हमारा इम्प्लाइड कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में। इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि वारंटी क्या होती है। तो वारंटी जो है सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइन करी गई है, जो कि बताता है कि वारंटी इज बेसिकली एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिजायर्ड गुड्स। वारंटीज जो है अब दो टाइप की होती है, सेम एज कंडीशन। पहली इज एक्सप्रेस वारंटी एंड सेकंड इज इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटी होती है जो कि पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में उनके द्वारा मेंशन करी गई हो।
ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। इम्प्लाइड वारंटी वो वारंटी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट करी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड इट इज सिमिलर टू एन एजम्पशन। देखेंगे कि इम्प्लाइड वारंटीज जो है वो किस किस टाइप की होती है। तो जो सबसे पहली है वो है वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जो बायर है उसके पास कंप्लीट पोजीशन और क्वाइट पोजीशन होनी चाहिए है गुड्स की। एंड इफ उसके पास वो क्वाइट पोजीशन गुड्स की नहीं है, देन जो गलती है वो इसमें सेलर की है, एंड ही कैन क्लेम द कंपेंसेशन फ्रॉम द सेलर फॉर दैट। नेक्स्ट जो हमारी इम्प्लाइड वारंटी है वो है वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस, यानी कि इसके बारे में सबसे पहले बात करी गई है सेक्शन 14C ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। ये कहता है कि जो गुड्स सेल करे है बायर सेलर ने टू द बायर, वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होने चाहिए, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। एंड if it is not free from any charge, then the buyer can claim for the compensation from the नेक्स्ट जो हमारी इम्प्लाइड वारंटी है वो है वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। इसमें जो है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो बायर को बताए अबाउट द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। एंड अगर जो सेलर है वो बायर को उसके गुड का डेंजरस नेचर बताने में नहीं बताता है, तो वो जो सेलर है वो अकाउंटेबल होगा बायर के लॉस का। इसको हम एक एग्जांपल केस से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बायर है वो एक डिसइंफेक्टेंट टिन को खरीदता है फ्रॉम द सेलर विच इज ऑफ वेरी डेंजरस नेचर, बट बाय सेलर does not tell about its nature to the buyer. And after that, the buyer faces some loss. So now the buyer can claim for the compensation from the seller uh, about warranty as to quality or fitness. So it is the implied warranty of the seller to communicate the quality or fitness for a certain purpose of the good to the consumer in advance. And if he fails to do so, he will be held liable for paying the compensation to the consumer. So I hope you liked the video and you got to know about the implied condition and warranties of under the Sales and Goods Act. If you do so, please like the video and comment down below and subscribe to the channel. Thank you.